मनीष सिसोदिया को आपको नहीं लगता कि जैसे पार्टी एक बयान अलग चीज होती है, आपने देखा होगा कांग्रेस के भी कई नेता होते हैं, अन्य पार्टियों के भी होते हैं, लेकिन जब पीठ पीछे मिलते हैं तो लोग नॉर्मली एक शिष्टाचार की भावना होती है। आप कहीं ना कहीं ये मिस नहीं करते कि ये जो एक बदलाव आम आदमी पार्टी लेकर आई है, ये बड़ा निचले स्तर पर राजनीति को ले जा रहा है, और ये जो हाथापाई तक नौबत आ रही है, हम देख रहे हैं हो रहा है कि ब्लेड तक का उपयोग हो रहा है विधानसभा वगैरह में, आपने देखा होगा। या ये किस तरह से आप किस सोच से इनको देखते हैं? ऐसा है, आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआती दौर में जिस प्रकार का आतताई कृत्य करके और देश में ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम चाहे जिस स्तर पर जा सकते हैं, देश के 26 जनवरी के प्रोग्राम के दिन भी हम आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करने पर पूरे विश्व ने जिनको अप्रिशिएट किया, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर लांछन लगाने में भी ये कभी चूकते नहीं है। कई सालों तक वो मोदी जी को कुछ अनर्गल बातें कर कर उनको भी बदनाम करने का इन्होंने काम किया, और उनको ध्यान में आया इन सब बातों से कोई असर नहीं होता। मोदी जी आज केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व के ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी की पहचान है, उनकी एक आइडेंटिटी है। और ये पूरे भारत के, ये दिस इज नॉट लिमिटेड अप टू भारतीय जनता पार्टी होगी, पूरे भारत के लोगों को इसका गर्व महसूस होना चाहिए कि आज G20 का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पूरे वर्ल्ड हेल्थ केयर मिशन के प्रमुख हमारे देश के वेणुगोपाल सोमानी जी है, पूरे वर्ल्ड का जो न्याय देने की प्रक्रिया है उसके वर्ल्ड के जज के रूप में हमारे देश के भंडारी जी की नियुक्ति हुई है, और पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। इन पर ना देखते हुए केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन्होंने मोदी जी पर इसी प्रकार के आरोप करने की कोशिश की, और उसमें भी उनको यश नहीं आया। मेरे केस में तो आपको मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने आरोप लगाया, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर 11 साल प्रमुख था और बीजेपी के कार्यालय के प्रीमाइसेस में ही रहता था। वो सरकारी जगह थी, पर सरकारी जगह में कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, संदेश जाजू, प्रोफेशनली वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन करता है। तो उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का मिसयूज करके श्याम जाजू ने वहां पर गवर्नमेंट की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, ये उन्होंने बोला। एक्चुअली हमारे बेटे ने जो कंपनी बनाई थी वो पहाड़गंज का एड्रेस है, और ये एड्रेस भी हमारे मन पे नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस पर वो एड्रेस रहता है। पर इन्होंने केवल हमारा आइडेंटिटी कार्ड पे रेसिडेंस एड्रेस वो होने के कारण ऐसे बदनाम करने की कोशिश की कि कार्यालय का, सरकारी जगह का मिसयूज करके कंपनी फॉर्म की। दूसरा आरोप लगाया कि वहां पर करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए। तीसरा आरोप लगाया कि हमें लोकायुक्त ने 3 बार नोटिस देकर भी हमने उसकी दखल नहीं दी। अब मुझे बताइए, एक भी नोटिस लोकायुक्त की हमें आई नहीं है। हम वहां जब तक 2 महीने हमारा बेटा उस पर संदेश जाजू डायरेक्टर था, 1 रुपए का भी लेन देन का काम नहीं हुआ था। वो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं जो कह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। एमसीए के वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर ये सब बातें अवेलेबल है। ये होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के विधायक भारद्वाज, दूसरे विधायक दिलीप पांडे, तीसरे विधायक दुर्गेश पांडे, एक ही दिन 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाए। ये सब बातें, सबूत हमने कोर्ट के सामने पेश किया, और कोर्ट ने पूरा इंटेरियम ऑर्डर निकाल कर उनको बोला कि ये जो बातें आपने श्याम जाजू और उनके बेटे पर किए हैं, ये सब एलिगेशंस पीछे लो, और उनको नोटिस जारी हुआ है कि आप हमारे सामने हाजिर हो। ये इसकी परिणति है।